हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं मोहित। और सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि आप सब लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक टाइम पर बिल्कुल ही घरों में अपने सुरक्षित रह रहे होंगे। समझ सकते हैं कि आज के इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा समस्याएं पैदा हो गई हैं। लॉकडाउन लगे होने की वजह से सभी ज़्यादातर लोगों का काम धंधा सब लगभग जो है लगभग बंद ही पड़ा हुआ है। तो बस आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है कि हम ऐसा क्या करें कि लॉकडाउन में होते हुए भी हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारा बिजनेस लोगों तक पहुंचता रहे और हम कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट करते रहें। चाहे आप जॉब में हैं या जॉब में नहीं हैं, स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं समय ये आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको जाना ही पड़ेगा। अगर ऑफलाइन की बात करी जाए तो इस समय पूरी तरह से पूरा मार्केट बंद है। आप कुछ भी मंगाते हैं तो आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ से आप ऑर्डर कर रहे हैं तो चीज़ें आप तक आ पा रही हैं। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो दुकानें सारी बंद हैं। केवल और केवल मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स ही खुले हुए हैं। कुछ लोग चोरी छुपे खोल भी रहे हैं तो उनका कुछ कह नहीं सकते कब वो बंद हो जाए। मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं ऐसी चीज़ें तो इजीली चलो आपको एक बार वो मिल सकती हैं। लेकिन बात करें बिजनेस की, यानी कि सबका अलग अलग बिजनेस है, तो वो कैसे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आज हमारे पास स्थिति ऐसी बन चुकी है कि हमें ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना जो हम 1 साल बाद, 6 महीने बाद या कुछ समय बात करने वाले हैं, क्यों ना उसे आज आज से ही शुरू करते हैं। तो अब आज से ये क्लासेस एक टेक्निकल चीज को नॉन टेक्निकली कैसे हम समझ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि कोई मान इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि टेक्निकल हो वही डिजिटल मार्केटिंग को समझ सके। मैं इस हिसाब से चीज़ों को लेके चलूंगा कि हर कोई मतलब जो भी अपना बिजनेस लेके बैठा हुआ है और अपने ऑनलाइन लेके जाना चाहता है बिजनेस को, वो मेरे इस तरीके से काफ़ी इम्प्रेस होगा और इजीली चीज़ों को कर सकेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए और मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू कुछ बताऊंगा और बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को आपको सुनना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों, और ये डिजिटल मार्केटिंग हमारी हेल्प कैसे करेगी। ठीक है ना, तो व्हाई, एक मिनट आप रुकिए थोड़ा सा, इसमें पेन टूल सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे वाई कि हम ये सोशल मीडिया ही, सॉरी, डिजिटल, हाँ ये है स्लाइड, डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे थे, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों, अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों। अगर अभी फिलहाल तो चलो कह सकते हैं कि कोरोना है या कोरोना की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्या कोरोना से पहले लोग ऑनलाइन नहीं जा रहे थे? या आपको नहीं लगता कि ऑफलाइन मार्केट को काफ़ी हद तक ऑनलाइन मार्केट ने कैप्चर कर लिया है? आपको शायद फिगर में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आज भी, आज जो इस 21 का तो मेरे पास डेटा नहीं है, मैं लास्ट 19 का मेरे पास है डेटा। उसमें लगभग 52% लोग ऐसे हैं जो परचेजिंग ऑनलाइन करते हैं आज के डेट में। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ऑल वर्ल्ड की बात नहीं है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में भी 52% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और 70% से ज़्यादा लोग हैं, ग्रेटर देन 70% हैं, वो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं। 65% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो अगर एक कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी क्या देखती है कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस हमें कहाँ मिलेगा, मीन्स हम कहाँ पर अपना मार्केटिंग करें जिससे मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए हमारे पास। तो अगर ऑफलाइन की बात करें और एक दुकान दुकान वाला है या कोई बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर, तो वो या तो कॉल पे बात कर सकता है ना, तो उसके पास वही बात की डेटा कहाँ से आएगा कि हम किससे बात करें, बी टू बी हो या बी टू सी हो, हम बात करें तो किससे करें। ठीक है ना, तो फिलहाल बात ये है कि हम उससे हमारे दायरा होता है कि हम लोकल हैं तो या तो लोकल में ही बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमें चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मीडिया हो, लाइक मतलब टीवी पे ऐड करना, जो कि अगर कंपेयर करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग से
तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो मैंने इस वीडियो में बस ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि ये जैसे आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, गूगल, ये सब जितने भी हैं, इन सब की मैंने एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी बड़ा है। अगर सारी चीज़ें देखी जाएं तो सोशल मीडिया खुद में काफ़ी बड़ी चीज़ है ये, तो इन चीज़ों को बारीकी से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को अभी इस स्लाइड में समझा रहा हूँ आपको, कि आप और जो भी प्लेलिस्ट हैं उन प्लेलिस्ट को इससे कनेक्ट कर सकें इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्यों, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि डिजिटल और मार्केटिंग इन दो वर्डों से मिलकर बना है। तो यानी कि मार्केटिंग अगर कोई डिजिटली कर रहा है, डिजिटल मीन्स ऑनलाइन मार्केटिंग करना, और कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल पर, ये सारी मार्केटिंग के जो भी तरीके हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आते हैं। यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को ऑनलाइन दिखाएं, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। अब सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में आते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्यों ना बिजनेस की तरह यूज़ करें। अब तक हम टाइम पास कर रहे थे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, क्यों ना अब इसको हम एक काम की तरह यूज़ करें जिससे हमारा बिजनेस भी प्रमोट हो। तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। ठीक है, सेकंड है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस को मैं बताऊं तो आपको, ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है या ऐप कह सकते हैं, जिससे आप गूगल के डेटाबेस में अपना बिजनेस जो है वो लिस्ट कर देते हैं, जिससे कि कोई भी गूगल पर सर्च करता है तो वहां पे आपका बिजनेस जो है शो करने लगता है। ठीक है, ऐसी सेकंड के बाद थर्ड आता है वेबसाइट। सबसे पहले अगर एक छोटा कोई बिजनेस किसी ने स्टार्ट करा है, कोई दुकानदार है, तो सबसे पहले सबसे कम कॉस्ट में कहा जाए तो एक सोशल मीडिया ही ऐसी है जो आपको इजीली आपको वहां तक लेके जाती है। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, आपको बस एक लोगो लेना है। लोगो लेने के बाद उसमें आपको अपने एक प्रोफाइल सेटअप करना है। प्रोफाइल सेटअप करते ही जो है चीज़ें आपकी उसमें दिखना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि फेसबुक पर आपने आईडी बनाई, अभी अगर कहा जाए एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ना करें और नॉर्मली अगर बात करें, तो आपको बस क्या करना होता है, एक आईडी आप बनाते हैं, आईडी बनाकर उसमें काम करना शुरू करते हो। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हमें एक अपने ब्रांड का लोगो और उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसको आपको टाइम टू टाइम उसमें डालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ये करना कैसे है बिजनेस लेवल पर, वो बताएंगे हम आगे की वीडियोस में। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया, ऐसे गूगल का हो गया। अब धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। ठीक है, कि सोशल मीडिया कहा जाए तो अगर थोड़ा सा भी ट्रेनिंग मिल जाए तो एक इंडिविजुअल इजीली कर सकता है। गूगल माई बिजनेस भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है इन्हीं दोनों चीज़ों से। बट अब चीज़ों को एक ब्रांड लेवल पे लेके जाना है और हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड लेवल पे काम करें, तो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है एक वेबसाइट की। ठीक है, अगर हम वेबसाइट को साथ में लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छा फर्क पड़ता है। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं और आपके पास वेबसाइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है। देखो, अब लोकल की बात करी जाए तो आपके पास आपका लोकल स्टोर है, लोकल स्टोर है तो लोग वहां जाएंगे तो आपको समझ सकते हैं कि भैया हाँ लोकल है, तो आप पे वो भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट हमारी हेल्प करती है ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने में। यानी कि आपके पास क्या प्रूफ है, मतलब वो आपके स्टोर तक तो नहीं आ रहा है। मान लो आप अभी बैठे हो यूपी में और आप बिजनेस करना चाहते हो महाराष्ट्र, गुजरात या इंडिया के बाहर भी कहीं, है ना, तो वो यहाँ आके तो नहीं देखेगा कि आप क्या हो क्या नहीं हो। तो कहीं ना कहीं उन्हें चाहिए होता है प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम कहीं ना कहीं वेबसाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। वेबसाइट पर हम अपना फिजिकल एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने जो भी हमारे पास सर्टिफिकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हम वेरीफाइड सेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, वो सारी चीज़ें हम अपना एक वेबसाइट पर शो करते हैं, जिससे कि लोग देखते हैं उसे और वो हम पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं। प्लस इसमें आपने देखा होगा कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट होता है, तो उसमें हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसमें रेटिंग वगैरह का रहता है, तो ये वेबसाइट पर भी रेटिंग वोटिंग का थोड़ा रहता है। और फिर तीसरा पॉइंट ये है कि वेबसाइट अगर होती है तो गूगल पे कुछ सर्च करे, तो वो अगर वेबसाइट अगर आपकी रैंक कर जाती है तो इजीली आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें हो गई। अब इसके बाद आता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन क्या होता है,
जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल पर होता क्या है कि हर कोई जो बिजनेस वाला है वो ये चाहता है कि उसका ट्रैफिक कहीं और डाइवर्ट ना हो, ठीक है ना। तो हर कोई अपनी एक ऐप चाहता है। ऐप बनाने से उसका एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, उस बाउंड्री के अंदर जो भी उसका कस्टमर आया है तो वो परचेजिंग वहीं से करता है एक तरह से। तो हर कोई आज के डेट में चाहता है कि एक ऐप हो, ऐप से हम अपने कस्टमर तक पहुंच जाएं और कस्टमर वहीं से ही इजीली चीज़ें परचेज कर सके, ठीक है। इसके बाद आता है यूट्यूब। यूट्यूब का भी सेम यही सीन है कि यूट्यूब एक वीडियो के फॉर्मेट में मार्केटिंग करने का एक तरीका है कि आप उस पर वीडियो से ऐड चला सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। और डिपेंड करता है आप किस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, सबका अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग उसमें वीडियो का कंटेंट हम डाल सकते हैं, ठीक। सेकेंड, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें अभी आप टेंशन ना लिए, सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी समझेंगे। बट अभी पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, एक मैं डायरेक्ट आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप एक कस्टमर को डायरेक्ट कैसे टारगेट कर सकते हैं इसमें। तो किस किस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया का मैंने आपको बता दिया। सोशल मीडिया के बाद, सॉरी एक मिनट, ओके, हाँ, सोशल मीडिया, गूगल माई बिजनेस, वेबसाइट, वेब एप्लीकेशंस, यूट्यूब, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की बात करें तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी वेबसाइट हैं, ये क्या करती हैं, एक तरह से सेलर और बायर के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। यानी कि वो एक ऐसा इंटरफेस दे रही हैं जहां सेलर्स अपना लिस्टिंग कर सकते हैं और बायर्स वहां पे आके चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वेबसाइट पर एकदम से ट्रैफिक लेके आना थोड़ा इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो अपने ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर अपने बैक मतलब साथ साथ वेबसाइट को भी लेके चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी कमीशन लेते हैं। तो उस कमीशन को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने स्तर पर ही काम करें, ठीक है। तो ई कॉमर्स हो गया। अब 3D और वर्चुअल टूर एक एडवर्टाइजमेंट का एक कहा जाता तो एक नया ही रूप है, जो इंडिया में अभी उतने लेवल पे नहीं चल रहा है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि ये एक और एडवांस लेवल पे चीज़ है। इसमें 3D एनिमेशन और गेम, एक 3D गेम या 2D गेम्स कैसे डेवलप होते हैं और वो आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और फाइनली है ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ग्राफिक डिज़ाइनर क्या, जो भी ग्राफिक्स बन रहे हैं, कोई इमेज बन रही है, कोई वीडियो बन रही है, तो वो सारी चीज़ें कैसे बन रही हैं, वो सारी चीज़ें एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट में आती हैं। तो बस यही है आज का मेरा कहने का मतलब। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, आगे जाके हम सारी चीज़ों को क्या नाम है अपना उसके हिसाब से प्लेलिस्ट के हिसाब से सारी समझेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया क्या है और सोशल मीडिया पे हम एडवर्टाइजिंग या फिर उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया हो गया। ऐसी गूगल माई बिजनेस है, इस पर हम कैसे काम करेंगे। मोबाइल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, ये मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इन पे कैसे ऐप्स बनती हैं। और ये है अपना ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में देखिए क्या क्या होता है, ईबे हो गया, अमेजोन हो गया, शॉपक्लूज, फ्लिपकार्ट, ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। तो यहाँ पे B2C भी होता है, B2B होता है, C2C होता है। ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो गया। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या है कि सबसे पहले एक लोगो की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो भी सोशल मीडिया है या वेबसाइट है उस पर हमारा बैनर्स बनते हैं, रेगुलर बेसिस पे क्रिएटिव पोस्ट बनती हैं, वो सारा क्रिएटिव वीडियोस वगैरह, एनिमेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही एक पार्ट है। और इसमें और लास्ट में मैंने बताया कि जैसे गेम डेवलपमेंट होता है, तो ये आपने कोई भी गेम खोला हो तो इसमें यूनिटी, अनरियल और क्राई इंजन, ये कुछ फेमस इंजन्स हैं जो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर जाकर हम गेम को डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें भी हम यही सारी चीज़ें करेंगे कि 2D गेम क्या है, 3D गेम क्या है, सॉरी, कैरेक्टर एनिमेशन उसमें कैसे क्रिएट कर जाते हैं, बैक एंड पे कैसे काम होता है, फ्रंट एंड पे कैसे काम होता है, ठीक है। यही था स्लाइड, और आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है, ठीक है। ठीक है, मैं अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सोशल मीडिया और गेम डेवलपमेंट, इन सब की एक प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगी और आप इजीली उसको समझ सकते हैं। हमें बस कुछ नहीं करना है, इसके साथ साथ मैं आपको अभी जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे आपको लिंक सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको जस्ट लिंक पे क्लिक करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी टाइम टू टाइम मैं वो डिस्क्रिप्शन के जो भी वीडियोस के लिंक हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा। बस जुड़े रहिए और मज़े से घर पे रहिए और इन्जॉय कीजिए डिजिटल मार्केटिंग का।
एंजॉय की मतलब ये सीखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहां हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और साथ में अगर जुड़ जाए कि हाँ हम उससे अर्निंग भी कर सकते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ठीक है, आज से हम लोग अर्निंग भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, और घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।